हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नया चैप्टर, वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, और मूविंग चार्जेस एंड ये मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मैग्नेट के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट जो है वो आयरन की पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। उस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेट कहते थे, उस प्रॉपर्टीज़ को हम मैग्नेटिज्म वो स्टडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट भी हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस, लोअर क्लासेस में, कि मैग्नेट 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन होता है बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हॉर्सशू मैग्नेट होता है यू शेप वाला, और मैग्नेटिक नीडल जो हमें डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ द मूविंग चार्ज। Before 1820 we only know that magnet means it will attract iron pieces, only that we are knowing. But after 1820 the scientist Oersted, he observed and he has told that he has discovered that the magnetic field can also be generated with the help of the moving charge. तो उसका मतलब है अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो करती है तो उसकी सराउंडिंग जो एरिया होती है उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने ही बताया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से ही बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन भी हम जानते हैं। तो उन्होंने ये कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये कैसे फाइंड आउट, उन्होंने ये कैसे डिस्कवर किया, तो सिंपल है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में। उनका जो सर्किट है उनके जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, और उनके पास कुछ इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक नीडल था जो डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उस डिफ्लेक्शन की वजह से ही उन्होंने ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर किया है। तो हम तो देखिए, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मैग्नेटिक नीडल क्यों घूम रहा है, मैंने तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ही नहीं, कोई मैग्नेट भी नहीं है, इसके आसपास कोई भी नहीं है, व्हाट मे बी द रीज़न टू शो द डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने सोचा मैंने इसे क्या किया कि ये नीडल घूम रहा है, ये मैग्नेटिक नीडल। तो उन्होंने बहुत बार ऑब्जर्व करने से, बहुत सोचने से उन्होंने देखा कि इस सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है उसकी वजह से ही ये घूम रहा है। क्योंकि अगर हम इसकी करंट फ्लो को हम ऑफ करते हैं करंट फ्लो अगर हम ऑफ करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन है ये करंट, ये फ्लोइंग करंट और ये डिफ्लेक्शन के बीच। तो उन्होंने ये बताया कि अगर इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग जो एरिया होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से ही ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये डिफ्लेक्शन की बजाय ये ऐसे मूव कर जाता, मतलब अपनी एक्सेलरेशन बढ़ाता, मतलब अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या स्टडी किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को अगर हम रखते हैं तो ये उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है। कितना फोर्स लगाता है उस पर, F=QE, ये इतना फोर्स लगाता है, और उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर चुके हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे होता तो इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन होता, मतलब इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती, मगर यहाँ तो इसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़, यहाँ पे तो खाली उसकी डायरेक्शन बदल रहा है। तो उन्होंने ही इसका नाम रख दिया कि ये एक अलग तरह का फोर्स है, इस फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और इस एरिया में जो है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफ हियर in this wire I amount of current is flowing, here if we place any magnetic needle then it shows deflection, मतलब ये कुछ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन को बदलेंगे, करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसकी भी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मतलब
फर्स्ट में जैसा था इसकी पोलैरिटी 180 डिग्री से रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ हमने क्या चेंज किया, करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज किया, तो मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप अपनी पोजीशन, अपनी डिफ्लेक्शन को चेंज हो गया है। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमने ऑब्जर्व किया, इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल अगर हम यहाँ पे क्यू चार्ज रखेंगे, मतलब जो चार्ज रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, उस टाइप की अगर हम चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो हमने देखा कि इस पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पर है। अगर हम इस चार्ज को अगर हम कुछ वेलोसिटी देंगे, सपोज़ यहाँ पे चार्ज है, इसको अगर हम v वेलोसिटी देंगे तो ये क्या करेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो हमने एक बात समझ लिया कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये खाली मूविंग चार्ज के ऊपर ही लग सकता है, रेस्ट चार्ज पर कोई असर नहीं करेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, वो खाली जो चार्ज मूव करता है उसी पर इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये उसकी डायरेक्शन को बदलेगा, मोड़ देगा उसकी डायरेक्शन को। तो ये काम कौन कर रहा है, तो हमारा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, एक तो वायर में करंट होगा तो उसकी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया है, पोलैरिटी चेंज हो गई है, ये हमने सेकेंड ऑब्ज़र्व किया है। थर्ड हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है रेस्ट चार्ज पर कोई असर नहीं करेगा। और फोर्थ हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली मूविंग चार्ज पर ही असर करता है। तो उसके बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, वो इफेक्ट तो करेगा मूविंग चार्ज पर लेकिन उसकी वेलोसिटी को ना इंक्रीज़ कर सकता है ना डिक्रीज़ कर सकता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड खाली क्या कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी कितना है इनिशियल में उतना ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, खाली उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। सो ये काम मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व किया है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये था खाली इंट्रोडक्शन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया में, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर फॉर्मूलाइज करेंगे या फिर इनकी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, हम पता लगाएंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके लिए हमारे पास लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं बायोट-सावर्ट लॉ, क्योंकि वो फार्मूला जिन्होंने बताया उनका नाम है बायोट-सावर्ट। जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही वो लॉ को फाइंड आउट किया, उस फार्मूला को उन्होंने डिस्कवर किया, उसके लिए हम उसको बायोट-सावर्ट लॉ की वजह से नाम से जानते हैं। और उस लॉ की हेल्प से ही हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कन्नड़ा में चाहिए तो भी मुझे मैसेज मतलब कमेंट में बता देना कि आपको कैसा लगा वीडियो और कौन सा लैंग्वेज आपको समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।